हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं के सप्ताह 8 का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अभ्यास टेस्ट पेपर चल रहे हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर वीडियोस दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं का सप्ताह 8 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 7 तक के सप्ताह का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया, साथ ही आपको मॉक टेस्ट पेपर का भी 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक दे दी जाएगी। वहां जाकर आप जो है 1 से लेकर 7 तक के अभ्यास टेस्ट पेपर एवं 1 से लेकर 3 तक के मॉक टेस्ट पेपर के आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कक्षा 8वीं के सप्ताह 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर का पूरा हल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्नों की कुल संख्या 40 देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको हर पेपर में देखने को मिलता था। इसके बाद आपको समय लगभग 90 मिनट का यहाँ देखने मिलेगा। इसके बाद विद्यार्थी के नाम में आपको यहाँ अपना नाम, यहाँ आपको शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक, आगे आपको यहाँ शाला का नाम मीन्स स्कूल का नाम, यहाँ आपको विकास खंड का नाम लिखना है बच्चों, यहाँ आपको आगे जिले का नाम लिखना है। इसके बाद देखिए टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ आगे आपको यहाँ निर्देश दिए गए हैं, जिनको आपको टेस्ट प्रारंभ करने से पहले मुझे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये आपको ये पूरे जो आपको जो है यहाँ पर पूरे निर्देश दिए गए हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपका यहाँ से देखिए अभ्यास टेस्ट पेपर स्टार्ट होता है। भाग 1 आपका यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ निर्देश दिया गया है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। ये आपको कहा गया है। आपको यहाँ मतदाता जागरूकता अभियान का जो है 2018 का चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यह अभियान किस लिए है। तो बच्चों ऊपर आप चित्र देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, मीन्स आपका देखिए मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है आपका खेत खलियान और गांव से मिलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। तो बच्चों दूसरे का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतदाताओं को। सी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर बच्चों आपका हो जाएगा बी वाला, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो चौथे का उत्तर आपका हो जाएगा सभी मतदाता वोट डाले, बी वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन है, यह सूचना किस लिए जारी की गई है। तो ऊपर आप पोस्टर देखेंगे, यह सूचना जो किस लिए जारी की है, जनहित में, सी वाले ऑप्शन आपको जो है टिक कर देना है। इसके बाद आपका आगे है, देखिए आपको फिर से यहाँ निर्देश दिया गया, आपको बोला गया निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको ये अनुच्छेद मीन्स पद्यांश यहाँ पर आपको दिया गया संदीप के बारे में, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है बच्चों। ये पूरा आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो छठवां क्वेश्चन आपका, संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा क्यों होगी। तो जब आप ये पद्यांश मीन्स अनुच्छेद को पूरा पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा सी वाला, उसका जहाज नष्ट हो गया था। सी वाले ऑप्शन पर आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद सातवां है, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे, मीन्स माता पिता क्या चाहते थे संदीप के। तो सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, वह डॉक्टर बने। इसके बाद आठवां है आपका, इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया। तो आठवें का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा नए स्थान देखे, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा है, मंद बुद्धि, डी वाला ऑप्शन इस पर जो सही उत्तर आपको कर देना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का 10वां क्वेश्चन, कि संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा समुद्री यात्रा से, बी वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए भाग 2 यहाँ से गणित प्रारंभ होता है। गणित के क्वेश्चन पूरे आंसर हम देने वाले हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यह निर्देश दिया गया, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है, 3/7 + 3/14 × 8/21 इज इक्वल टू। तो बच्चों इसका सही उत्तर हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यदि हम सॉल्व करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको डायरेक्ट सही उत्तर प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 25/49 आपका जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद सेकंड है,
नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए, आपको संख्या रेखा को देखना है और आपको यहाँ बताना है निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है। तो किसका परिमाण अधिकतम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका बी वाला। इसका बी माइनस जो है बी माइनस ए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संख्या को -5/4 में जोड़ने पर -1 प्राप्त होगा। तो किस संख्या को जोड़ेंगे आप जब प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका भी बी वाला हो जाएगा 1/4। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 4 है आपका दो संख्याओं का गुणनफल -20/9 है। यदि उनमें एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों चौथे का जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा -5/9। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। परिमेय संख्या के मानक रूप में कौन सी संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है 26/78। ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका छठवां क्वेश्चन है बच्चों की दी गई संख्या रेखा का ए का मान क्या होगा। तो देखिए ये संख्या रेखा आपको यहाँ पर दी हुई है, तो देखिए ए का मान आपको यहाँ बताना है ए का मान। तो ए का मान क्या होगा बच्चों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3/14। ये इसका जो ए का मान हो जाएगा। इसके बाद सातवां है निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है आपको पूछा गया है। तो इसका जो सातवीं का सही उत्तर आपको लिखना है वो आपको लिखना है सी वाला 19/30। ये इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट टिक कर देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका 78वां में से जो मिसप्रिंट क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है परिमेय संख्या x + y/2 होगी, कौन सी होगी। तो देखिए आपका 8वें का जो सही उत्तर मीन्स 78वें का 8वें का जो सही उत्तर आपका होगा बच्चों वो आपको लिखना है x व y के बीच में। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है दी गई परिमेय संख्याओं में -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो -2 से बड़ी आपको परिमेय संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर बच्चों आपको टिक करना है -1/5। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। बीच में आपको बोला गया है, तो देखिए 10वें का जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा डी वाला 1.25। ये इसका सही उत्तर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए भाग 3 विज्ञान यहाँ से प्रारंभ होता है। आपको देखिए निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दी गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको उत्तर तालिका में इनके जो आंसर आपको सही सही लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है पहली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई करने के लिए मजबूत व सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे। तो मजबूत रस्सी आपको बतानी है जो वो चढ़ना चाहती है जो पहाड़ पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर विज्ञान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नाइलॉन की रस्सी का आप जो उपयोग करने को आपको देना होगा। इसके बाद आपका दूसरा निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा डी वाला हैजा एवं टाइफाइड, जो आपका जो जीवाणु से होने वाले 2 रोग होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला एल्यूमिनियम को पीटना मीन्स धातु है एल्यूमिनियम, उसको आप पीटोगे तो आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा। इसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आपको कुछ इस प्रकार ये पूछा गया भुजों के बारे में। तो आपको पूछा गया विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो देखिए आलू आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आलू ये नीचे रखा हुआ है, तो कौन सा प्रभाव होगा। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों आपका हो जाएगा बी वाला रासायनिक प्रभाव जो उत्पन्न होगा, बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत दर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 5वीं का वो आपका हो जाएगा आवेशित है। ये जो विद्युत दर्शी का जो है उपयोग किया जाता है आवेशित है वस्तु ये ज्ञात करने के लिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है बच्चों नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित, भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका 6वीं का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवश्य। इसमें जो सही उत्तर आपको लिख देना है ए वाला ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 7वां है बच्चों, तो 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम है, तो देखिए 7वें का उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 8वां शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। कौन सा बल उत्तरदायी होता है इसमें, तो इसमें होता है बच्चों आपका स्थिर वैद्युत बल मीन्स बी वाला। इसके बाद आपका आगे है देखिए 9वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में
से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। अवश्य बिंदु जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? देखिए अवश्य आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9वें वाले का, वो आपका हो जाएगा डी वाला। अ पर दाब जो छोटा है, ब पर दाब छोटा है, स पर दाब, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है बच्चों की पहली के पिताजी अपने गांव के पास एक वैद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? तो उन्हें करना चाहिए स्थानीय प्रशासन के निर्देश अनुसार। डी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपका आगे है, देखिए भाग 4 सामाजिक विज्ञान, यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। आपको देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। देखिए नदी का चित्र आपको दिया गया है, तो देखिए ये कौन सा क्या बना रही है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है डी वाला, नदी विसर्प जो है, नदी विसर्प इस तरीके से यहाँ आपको दिख रहा है। डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिक को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह। इसके बाद आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान कि कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? तो देखिए 10 वर्ष का बच्चा काम कर रहा है दुकान में, चाय की दुकान में, तो कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आपका चौथा है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है पंचशील। डी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं? क्यों चलाए जाते हैं? तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यह भारतीय संविधान के जीने का अधिकार का हिस्सा है। ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका आगे है, देखिए 6वां क्वेश्चन की निम्न में से कौन से सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? कौन सी दी जाती है? तो ए वाला हो जाएगा आपका रेलवे, जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। इसके बाद 7वां है, मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम है? तो कौन सी संस्था तो अनुमति देगी? तो राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों। डी वाला ऑप्शन पर आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन है कि यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। ये मानचित्र को आपको ये देखना है, और आपको यहाँ पूछा गया है कि दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में चित्तौड़ और अजमेर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बच्चों? तो आपका हो जाएगा इसमें डी वाला राजस्थान। आपको पता होगा कि चित्तौड़ और अजमेर आपका राजस्थान में स्थित है। डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो है वो ब वाला हो जाएगा, अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 10वां है, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? तो 10वीं का क्वेश्चन का आंसर आपका क्रांतिकारी आंदोलन। डी वाला ऑप्शन पर आपको उस पर जो टिक कर देना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।